Hello everyone, class 8 heritage math exercise 7.5 question number 4th of C. B power 4 minus B power 1 by B power 4 will be equal to B square plus 1 by B square, B plus 1 by B और B minus 1 by B। क्या इनको अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या इतना आंसर आएगा? आइए फैक्टराइज करके हम देख लें। यदि फैक्टराइज करेंगे इतना आंसर आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे बी पावर 4 माइनस 1 बाई बी पावर 4। इसको हमें किस फॉर्म में या किस आइडेंटिटी पर सेटिस्फाई करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे सेटिस्फाई करना है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा बी पावर 4 है तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 जा कितना? 4। यहाँ पर भी सेम माइनस का सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर टर्म। अब इसमें ए और बी का वैल्यू हमें मालूम चल गया। ए का वैल्यू बी स्क्वायर और बी का वैल्यू 1 बाई बी स्क्वायर। क्लियर? अब हमें सेटिस्फाई करना है ए माइनस बी, तो लिखेंगे ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू लिख देंगे। फिर ए प्लस बी, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू। क्लियर है? अब देखेंगे कि यहाँ भी हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल रहा है किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसे भी हम ए और बी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर को सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है या किसी और आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर को, तो लिखेंगे बी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये कंडीशन सेम रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेम कंडीशन में लाग देंगे, ए माइनस बी यानी बी माइनस 1 बाई बी, और ए प्लस बी यानी बी प्लस 1 बाई बी, और ये आंसर सेम टू सेम रहेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इट मीन्स ये सेम कंडीशन आ रहा है जो कि हमारे आंसर में दिया गया है। तो इट मीन्स ये जो आंसर और क्वेश्चंस दिया गया है ये ट्रू के फॉर्म में आता है, इसे हम लिख देंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 16x पावर 5 प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 8bx पावर 4 इक्वल होता है 4x प्लस बी और 4x प्लस बी। हमने क्या बताया? यहाँ पे दिया गया है कि इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, यानी LHS इक्वल RHS और RHS इज इक्वल टू LHS। क्लियर है? आप किसी भी टर्म को या किसी भी साइड को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप LHS को सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए RHS, और यदि आप RHS को सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए LHS। यदि दोनों को सॉल्व करने पर दोनों सेटिस्फैक्टरी आंसर आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन मिलेंगे टेकिंग RHS को ले लें जो इजी है टर्म। RHS को लेंगे तो 4x प्लस बी और 4x प्लस बी, इसको हम होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ये दो एक्सप्रेशंस हैं और दो टर्म के हैं, और जबकि एक दूसरे के फैक्टर हैं यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 4x यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन सेम, और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म को कॉमन रख देंगे प्लस बी, और उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन सेम रख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जो 16 एक्स स्क्वायर, 4x इंटू बी हो जाएगा 4x बी, प्लस बी से 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बी, प्लस बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। यहाँ लाइक टर्म है 4x बी और 4x बी ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8x बी। तो आंसर के रूप में आएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x बी प्लस बी स्क्वायर। और जबकि यहाँ पे आंसर कितना दिया गया है? ज़्यादा पावर दिए गए हैं, तो इट मीन्स आप बता सकते हैं कि हियर RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, सो आवर आंसर इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।